मद्दहन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामईन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर दुनिया के सबसे हसीन गुंबद गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम दाई हलीमा के हलीम, उम्मत के गमखार, हम गरीबों के गम गुसार, नाइब परवरदिगार अहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये पाकीज़ा तकरीब जिसमें हम और आप हाज़री की सआदत हासिल किए हुए हैं, ये महफिल मुबारका इस्लाहे मुआशरा के हवाले से नाजिश मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला की सरपरस्ती में इनेक़ाद पज़ीर की गई है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कोई लंबी चौड़ी बात करनी नहीं, इसलिए कि हमें और आपको असल खिताब तो ज़ात गिरामी का समात करना है, जिन्हें दुनिया ख़तीब दौरान नाजिश मिल्लत, नाशिर मसलक आला हज़रत, अमानत अहले सुन्नत, शहनशाह फ़िक्र व तदब्बुर, औलाद ख़त्मुर रसूल हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला के नाम से जानती और पहचानती है। तो इंशाअल्लाह कुछ ही देर के बाद हज़रत तशरीफ़ लाएंगे तो उनका खिताब नायाब हम और आप समात करेंगे। फैज़ान सहाबा कमेटी के ज़ेर एहतमाम इस महफिल मुबारक का एहतमाम हुआ। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों का यहाँ पर आना, बैठना, बिठाना, सुनना, सुनाना सब कुछ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। जुमादिल उखरा का ये मुबारक महीना हमारे दरमियान जलवा फरमा है। तकरीबन 13 तारीख हो चुकी है और इसी माह मुबारक की 22 तारीख को सदाकत के ताजदार आशिक अकबर अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन यारे गार यारे मज़ार हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद मनाई जाती है। उसी मुनासिबत से चाहूँगा कि चंद गुजारिशात उनके हवाले से आपकी समातों की दहलीज तक पहुँचाकर अपनी बात को पूरी करूँ। कुरान मुक़द्दसा में अल्लाह तबारक व तआला ने एक नई मुतअद्दिद मकामात पर सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मतों को बयान फरमाया। और उलमा बयान फरमाते हैं कि तकरीबन 316 अहादीस करीमा ऐसी है जिनमें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाम लेकर के सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलतों को बयान फरमाया।
उस ज़ात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं, लोगों जितना मुझे अबू बकर के माल ने नफ़ा दिया उतना किसी के माल ने नफ़ा नहीं दिया। जब ये जुमला सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना तो आंखों में आंसू आ गए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप कैसी बातें करते हैं कि जितना किसी के माल ने नफ़ा ना दिया उतना अबू बकर के माल ने नफ़ा दिया। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हकीकत तो ये है कि अबू बकर के पास कुछ है ही नहीं। अबू बकर भी आपका है, अबू बकर का माल भी आपका है। उस ज़ात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने दुनिया में मुझ पर एहसान किया मैंने सारों के एहसानों का बदला दुनिया में अदा कर दिया, लेकिन अबू बकर उस ज़ात का नाम है कि जिसके एहसानों का बदला क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे अता फरमाएगा। उस ज़ात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हम जैसे क्या उनकी अज़मतों को बयान करेंगे, उनके मकामों मर्तबे को बयान करेंगे। सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी अज़मत शान का हाल ये है कि ताइर सिदरा बुलबुल सिदरा फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अमीन यूं अर्ज करते हैं कि अगर मैं अल्लाह की बारगाह से 1000 साल की उम्र लेकर के आऊं और सैयदना फारूक आज़म की फजीलतें बयान करूं तो मेरी उम्र पूरी हो जाएगी, लेकिन फारूक आज़म की फजीलतें मुकम्मल नहीं होगी। वो शान सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। अब उनसे सुने कि सैयदना अबू बकर की अज़मतें क्या है। सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा सहाबी जिनके बारे में नबी फरमाते हैं, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, इसलिए कि मुझ पर अल्लाह ताला ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। वो सैयदना उमर फारूक आज़म जिनके बारे में नबी इरशाद फरमाते हैं, उमर जिस गली से गुजर जाता है उस गली से शैतान नहीं गुजरा करता है। वो अजमत सैयदना फारूक आज़म की उनसे सुने कि अबू बकर की शान क्या है। वो फरमाते हैं, अबू बकर मेरी जिंदगी की सारी नेकियां ले लेवे, सिर्फ अपनी एक नेकी मुझे दे देवे। पूछा गया वो कौन सी नेकी, तो फरमाते हैं वो नेकी के गारे सोर में नबी का मुबारक सर गोद में रख कर के अबू बकर मुस्तफा का दीदार करते रहे। मैं सारी नेकियां देने को तैयार हूं, सिर्फ इस हवाले से कि अबू बकर मुझे अपनी वो एक नेकी अता फरमा देवे। उस ज़ात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और मुझे बताओ ना यार, सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी मामूली ज़ात का नाम थोड़ी है। अरे जिनकी राय में कुरान मुकद्दसा में अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मुकद्दसा की आयतें नाजिल फरमाई हो, वो उमर फारूक आज़म वो कहते हैं, काश काश मैं अबू बकर के सीने का एक बाल होता। वो कहते हैं काश मैं अबू बकर के सीने का एक बाल होता। इस जुमले से आप अंदाजा लगाएं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मतें क्या है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, किसी दरवाजे से रोजेदारों को पुकारा जाएगा, किसी दरवाजे से नमाज पढ़ने वालों को पुकारा जाएगा, किसी दरवाजे से अल्लाह के लिए अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों को पुकारा जाएगा। मेरे आका ने एक एक करके सारे दरवाज़ों के हवाले से बता दिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, आका ये बात तो आपने बता दी कि फला दरवाजे से फला को पुकारा जाएगा, लेकिन कोई ऐसा भी है कि जन्नत के 8 दरवाजे जिसे पुकारेंगे। आका इरशाद फरमाते, हाँ अबू बकर वो कोई और नहीं, वो तू है जिसे जन्नत का हर
हर दरवाजा पुकार करके कहेगा कि अबू बकर आओ मुझसे दाखिल हो जाओ, अबू बकर आओ मुझसे दाखिल हो जाओ। उस जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आका इरशाद फरमाते हैं आसमान में मेरे दो वजीर हैं, जमीन पर मेरे दो वजीर हैं। आसमान में जो दो मेरे वजीर हैं उनमें से एक का नाम हजरत जिब्राइल है, दूसरे का नाम हजरत मीकाइल है। और जो जमीन पर मेरे दो वजीर बनाए गए उनमें से एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सिद्दीक़े अकबर, फैजाने सिद्दीक़े अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी अजमत अल्लाह ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता फरमाई। लेकिन आओ ना, इतने लोग यहाँ पर आए बैठे हैं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपकी ख्वाहिश क्या है तो हर एक बंदा अपने अपने एतबार से अपनी ख्वाहिश का इजहार करेगा। कोई कहेगा मौलाना मकराने में तो मकान है ही, ख्वाहिश यह है कि जयपुर में भी एक बंगला हो। मोटरसाइकिल पर सफर करता हूं, ख्वाहिश यह है कि कोई छोटी मोटी कार लेकर के आ जाऊं। अल्लाह का दिया सब कुछ है हजरत मेरे पास, लेकिन ख्वाहिश यह है कि मेरे बेटों के कारोबार भी ठीक ठाक सेट हो जाए। ये लोगों की ख्वाहिश है या नहीं? लेकिन अब आओ ना अबू बकर से भी पूछे, ए आशिक अकबर जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप भी बताओ ना आपकी ख्वाहिश क्या है। सुनिएगा, इरशाद फरमाते तीन ख्वाहिशें हैं मेरी। पूछा गया कौन कौन सी? इरशाद फरमाते नंबर एक, मेरी ख्वाहिश यह है कि मैं पूरी जिंदगी नबी के चेहरे की जियारत करता रहूं। कौन सी ख्वाहिश है? कहते पूरी जिंदगी नबी के चेहरे की जियारत करता रहूं। पूछा गया अबू बकर और दूसरी ख्वाहिश कौन सी? कहने लगे दिल की तमन्ना यह है अपना सारा का सारा माल नबी के कदमों पर कुर्बान कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहते तीसरी ख्वाहिश यह है कि पूरी जिंदगी आका की बारगाह में बैठा रहूं। ये तीन ख्वाहिशें सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जाहिर की। पहली ख्वाहिश, पूरी जिंदगी आका की जियारत करता रहूं, और ख्वाहिश मुस्तफ़ा की बारगाह से लगाई जाए और फिर पूरी ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे इमाम ने कहा मेरे नबी की बारगाह तो वो बारगाह है, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। ख्वाहिश उस दरबार से लगाई जाए फिर पूरी ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब आप देखें ना, जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिल की तीन ख्वाहिशों को निगाहों के सामने रखा। पहली ख्वाहिश ये है पूरी जिंदगी नबी के चेहरे की जियारत करता रहूं। अल्लाहु अकबर, हाल ये है वो जियारत की मेरे आका के मुबारक चेहरे की, वो जियारत की कि गारे सौर में कोई नहीं है। जरा आलम तसव्वुर में उस मंजर को निगाहों के सामने लेकर के आए तो सही। अल्लाहु अकबर, अबू बकर की गोद है और मेरे आका ने अपने मुबारक सर को अबू बकर की गोद में रख लिया है और अल्लाहु अकबर, मेरे आका आराम फरमा रहे हैं। अब ईमानदारी से मुझे बताना, गोद में कोई लेटा हो तो लेटाने वाला जब उस लेटने वाले के चेहरे पर नजर डालता है तो किस कदर अल्लाहु अकबर, कभी उसके रुखसार पर उसकी नजर पड़ती है, कभी उसके होठों पर उसकी नजर पड़ती है, कभी पेशानी पर उसकी नजर पड़ती है। तो किस तरीके से सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरे आका के मुबारक चेहरे की जियारत की होगी। और उलमा बयान फरमाते हैं अबू बकर उस जात का नाम है कि गारे सोर में नबी के चेहरे की जियारत करके अबू बकर वो इबादत कर रहे थे कि कायनात में उनके सिवा ये इबादत कोई दूसरा नहीं कर रहा था। बेशक, सुभान अल्लाह। उस जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। पूरी जिंदगी आका के चेहरे की जियारत करते रहे। मैं पूछना चाहता हूं, आज हम
सहाबा से मोहब्बत का दावा करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत का दावा करते हैं, बुजुर्गों से मोहब्बत का दावा करते हैं। आज हमारा हाल क्या है? अबू बकर तो कहते हैं आंख खुले तो चेहरा नबी का निगाहों के सामने हो। सुभान अल्लाह, क्या और बात है। आज हमारा हाल क्या है? अल्लाह हिफाजत फरमाए। रात को सोते हैं तो मोबाइलों की स्क्रीनों पर गंदी फिल्में देख करके सोते हैं। रात को सोते हैं तो फेसबुक और व्हाट्सएप पर गैर महरम लड़कियों की तस्वीरें देख करके सोते हैं। सुबह को बेदार होते हैं, बंदे को कोई याद नहीं आता, अगर याद आता है तो उसका मोबाइल याद आता है। जो रात को देख करके सोया था, अल्लाह हिफाजत फरमाए, सुबह को उठ करके फिर वही मनाजिर देखे जाते हैं। अबू बकर तो कहते हैं आंख खुले तो मुस्तफा का जलवा नजर आए। और हमारा हाल यह है कि स्कूल की छुट्टी के वक्त स्कूलों के बाहर जाकर के लाइनें लगा दी जाती है ताकि कब स्कूल की छुट्टी हो, कब गैर महरम लड़कियों को तका जाए। माज़अल्लाह, बड़ी माजिरत के साथ कहना चाहूंगा, मुहर्रम की 10वीं तारीख को भी अगर लोग इमाम हुसैन की मोहब्बत का दावा करके करबला चौक जाते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए, मोहब्बत का लिबादा लोगों ने और रखा है। हकीकत में हाल ये रहता है कि गैर महरम लड़कियों को तका जाता है। ये हालात हैं, ये कैफियतें हैं। खुदा की कसम बदले अपने आप को, हम सच्चे मोहब्बत करने वाले बने। वो तो कहते हैं नजर खुले तो निगाहों के सामने जलवे मुस्तफ़ा हो। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद भी तो कहते हैं कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें ना देखा तो फिर किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। उन्हें ना देखा तो फिर किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। खुदारा देखना हो तो बूढ़े माँ बाप का चेहरा देखो। आका फरमाते एक नजर देखोगे अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। अगर देखना हो तो कुरान को देखो, अगर देखना हो तो गुंबदे खजरा देखो, अगर देखना हो तो खाना काबा देखो। यार ये भी कोई चीज देखने की है कि माज़अल्लाह हम रात को सोए तो बेहयाइयों के मनाजिर देख करके सोए और सुबह को उठे तो फिर बेहयाइयों के मनाजिर देखे। अपनी आंखों को पाक किया जाए। जब हम अच्छी चीजें देखेंगे, जायज चीजों की तरफ अपनी नजरें उठाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रसूल की जात से उम्मीद है रात को किसी दिन ख्वाब में अगर दुआ करके सोएंगे, करम फरमाएंगे, मुस्तफ़ा अपनी जियारत के लिए तशरीफ ले आएंगे। लेकिन शर्त यह है पहले अपनी आंखों को पाकीज़ा बनाया जाए। बेशक बेशक। सिर्फ कह देने से काम नहीं चलने वाला कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। शेर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। सुना है आप हर आशिक के, और मैं कहूंगा यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, बेशक। मेरे घर में भी हो जाए। लेकिन दूसरा मिसरा कहते वक्त जरा तवज्जो रखी जाए, हम कह क्या रहे हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। कौन से घर में कि जिस घर में रात को 12-12 बजे तक फिल्में देखी जाती हो। मेरे घर में भी हो जाए। कौन से घर में कि जिस घर का हाल ये है कि घर की औरतें सरों से रुपट्टे उतार करके गलों में मफरल बना करके डाल ले। मेरे घर में भी हो जाए। कौन से घर में कि शादियों के मौकों पर जो घर घर नहीं मुजरा खाना बन जाता है माज़अल्लाह, उस घर में अपने घर को इस काबिल बना तो सही तुझे कहना ना पड़े। आशिकों का हाल तो ये था, कलम लेकर के बैठे बलगल उला भी कमाल ही, कशफत दुजामी जमाल ही, हसुनत जमी खिसाल ही। सिर्फ 3 मिसरे मुकम्मल हुए, आका खाम में तशरीफ लाए। आशिक परेशान क्यों होता है? 3 मिसरे तूने लिखे, मैं कहता हूँ सल्लू अलैहि वाली, मुकम्मल मैं करवा देता हूँ। ये करम होते हैं, कब होते हैं? जब आंखों को पाकीज़ा किया जाता है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, टाइम दिया है उसे तो पूरा होने दे। अबू बकर कहते हैं पहली ख्वाहिश ये है आका के चेहरे की जियारत करता रहूं। दूसरी ख्वाहिश ये है कि अपने माल को नबी के कदमों पर कुर्बान कर दूं। और कर दिया।
नबी ने जब माल मंगवाया ना तो सबसे पूछा कि क्या लेकर के आए हो, लेकिन अबू बकर से ये नहीं कहा कि क्या लेकर के आए हो, पूछा क्या छोड़ के आए हो। इसलिए कि मेरे आका भी जानते हैं अबू बकर वो हैं जो सारा ही लेकर के आ जाता है। पूछा क्या छोड़ करके आए हो, कहने लगे अल्लाह रसूल का नाम छोड़ करके आया हूं। और तीसरी ख्वाहिश, कहने लगे कि मेरे दिल की ख्वाहिश यह है कि मैं आका की बारगाह में बैठा रहूं। नबी ने इस ख्वाहिश को भी पूरा किया, पूरी जिंदगी मेरे आका की बारगाह में रहे। और जब तक जाहिरी हयात में थे तब भी आका की बारगाह में थे, आज मज़ार में आराम कर रहे हैं तब भी मेरे आका की बारगाह में हैं, और क़यामत तक मेरे आका की बारगाह में है। और इंशाअल्लाह जन्नत में भी जाएंगे तो सिद्दीक़ अकबर मेरे मुस्तफ़ा के साथ जन्नत में जाएंगे। उस ज़ात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सहाबा की ज़िंदगी पढ़ी जाए और उनकी ज़िंदगियों से जो पैगामात मिलते हैं उन पैगामात को अपनी ज़िंदगियों में उतारा जाए। सिर्फ प्यारों नारे लगाने से लेने से काम नहीं चलने वाला, हकीकी मोहब्बतों को हमें अपने दिलों में पैदा करना होगा। और जो जज्बा, जो कैफियत सहाबा की थी, हमें भी अपने आप को उसी सांचे में ढालना होगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, रब्बे करीम हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।